गुंडी बहू। रोहन अपने घर में अपने माता पिता कुलदीप और मीनाक्षी से बहस कर रहा था। पिताजी, आप कब मेरी शादी करवाएंगे? मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। अगले 5 साल में मैं आपकी तरह बुढ़ा हो जाऊंगा। उसके बाद शादी करने का मतलब ही क्या रहेगा? अपनी बकवास बंद कर। मैंने तेरी माँ से 35 साल की उम्र में शादी की थी। आपको पता है लोग मुझे क्या कहते हैं? वो देखो, बुढ़ापे की औलाद जा रहा है। अरे क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो आप? मेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है। अरे उनके बच्चे तक 5-5 साल के हो गए, वरना सब मेरे बच्चों को भी बुढ़ापे की औलाद कहेंगे। तभी रोहन की छोटी बहन पायल कहती है, पिताजी भाई की बात सही है, ये जवानी में शादी नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में शादी करेंगे? बहुत शादी शादी करता है ना ये। अब चाहे कैसी भी लड़की मिले, इसे इसकी शादी जल्द से जल्द करवाती हूँ। फिर देखती हूँ मैं शादी के बाद कौन सा तीर मारेगा ये। फिर क्या था, रोहन के परिवार वाले लग जाते हैं रोहन के लिए लड़की देखने में। एक दिन उसी गांव की अंजलि नाम की लड़की के घर जाते हैं। अंजलि के घर में उसकी माँ दामिनी, पिता शेखर और भाई अजीत था। दोनों परिवार में काफी समय तक बातचीत होती है। अंजलि सबके सामने अपनी नजरें नीचे किए शर्माते हुए बैठी थी। भाई साहब, हमें आपकी बेटी अंजलि बहुत पसंद है। बड़ी संस्कारी है आपकी बेटी। संस्कारी? अभी देखे कहाँ हैं आपने अंजलि के संस्कार। जब देखेंगे तो फिर भगवान ही भला करेगा आपका। हाँ हाँ, वो तो है। फिर क्या इरादा है आपका, शादी करें? क्या बात करती हो समधन जी? इस उम्र में शादी करेंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? अरे मैं अपनी शादी की नहीं, अपने बच्चों की शादी की बात कर रही हूँ। आप भी क्या समझ बैठे, हाँ नहीं तो क्या। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। पागल आदमी, ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, एक काम करते हैं, रोहन और अंजलि बेटी की शादी 1 महीने बाद कर देते हैं। ये सुनकर दामिनी तेजी से शेखर के पास आकर उसके कान में फुसफुसाने लगती है। अरे शादी 2 दिन बाद ही करने का बोलिए इन्हें। बड़ी मुश्किल से तो ये बकरे हमारे जाल में फंसे हैं। अगर इन्हें अंजलि की सच्चाई के बारे में पता चल गया ना, तो ये शादी तो दूर औरों की तरह हमारे घर की ओर देखेंगे भी नहीं। लपक लो इन्हें, जल्दी से, मौका हाथ से निकल ना जाए। हाँ हाँ, कुछ करता हूं मैं। तभी शेखर तेजी से उठता है और हंसते हुए कुलदीप से कहता है, मैं क्या कह रहा था, जब रिश्ता तय हो ही गया है तो क्यों ना 2 दिन बाद ही शादी कर दी जाए बच्चों की। 2 दिन बाद? अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी कैसे होगा सब। वो क्या है ना, हम 8 दिन के बाद कुछ काम से विदेश जा रहे हैं और 6 से 7 महीने बाद लौटेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं जो काम 1 महीने बाद होने वाला है उसे 2 दिन बाद ही कर लेते हैं। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। दामिनी और शेखर के समझाने पर कुलदीप और मीनाक्षी रोहन और अंजलि की शादी 2 दिन बाद करवाने को राजी हो जाते हैं। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। रोहन और अंजलि की शादी हो जाती है। शादी के बाद अंजलि अपने ससुराल थी, इधर अंजलि के मायके में। हश, चलो, अपने घर की समस्या तो अब हमेशा के लिए चली गई। अब पता नहीं बेचारे रोहन और उसके परिवार का क्या हाल होता है। हाँ दामिनी, बड़ी मुश्किल से तो ये रिश्ता मिला था। अच्छा हुआ हर बार की तरह इस बार भी कोई गड़बड़ नहीं हुई और अंजलि की शादी सही मायनों में हो ही गई। आखिर क्या बात है ऐसी अंजलि में जो उसके परिवार वाले इतना घबरा रहे थे? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इधर अंजलि अपने ससुराल में थी। रात का समय। बड़ी संस्कारी बहू है, देखा जी, मैं अपने रोहन के लिए कितनी प्यारी बहू लेकर आई हूँ। तुम लाई? अरे मैं लाया। मैंने ही अंजलि के घर का पता किया था और मेरे कारण ही अंजलि जैसी प्यारी गुणवान लड़की इस घर की बहू बनी है। रोहन, ये लोग बहुत पका रहे यार। चलो, अपना कमरा किधर है? बहुत नींद आ रही है मुझे। हाँ हाँ चलो। रोहन अंजलि को लेकर अपने कमरे में चला आता है। दोनों बेड पर बैठे हुए थे। अंजलि, आज हमारी सुहाग रात है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। ओ हेलो, ये फालतू बकवास बंद कर अपनी और चुपचाप सोने दे मुझे। ये कैसे गुंडों की तरह बात कर रही हो अंजलि? जरा प्यार से बात करो ना, तुम्हारा पति हूं मैं। पति है तो क्या सिर पर बिठा लूं तुझे? चल मेरे पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैर में। पगला गई हो क्या? ये किस तरह की बातें कर रही हो? देख, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। फालतू दिमाग का दही मत कर, चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अंजलि बेड पर लेट जाती है। ये तो मुझे देख ही नहीं रही, अभी मजा चखाता हूँ। रोहन अंजलि का हाथ पकड़कर उठाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। आज न छोड़ेंगे तुझे, दमदमादम, दिल में है प्यार भरा दमदमादम। जानू, आज है प्यार का दिन और हमारी है सुहागरात का दिन। आजा मेरी बुलबुल, तेरा इंतजार है। तभी अंजलि गुस्से में रोहन की गर्दन पकड़कर दबोच लेती है। मेरी गर्दन। 1 घंटे से पका रहा है,
चल उधर नीचे जाकर बैठ और चुपचाप सोने दे मुझे। तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। इस गांव का बच्चा बच्चा डरता है मुझसे। बच्चा ही डरता है ना, बड़े तो नहीं डरते ना। तुम क्या गुंडी हो क्या? छोड़ो मेरी गर्दन। अंजलि धड़ से रोहन को नीचे फेंक देती है। तुम ये क्या कर रही हो? सुहाग रात के दिन कोई पत्नी ऐसा करती है क्या अपने पति के साथ? तू मानेगा नहीं ना? तभी अंजलि अपने हाथ में मिट्टी का गमला उठा लेती है। रुक, अभी तेरा सर फोड़ती हूं मैं। कब से दिमाग की दही कर रहा है? नहीं नहीं अंजलि, देखो पागल मत बनो। वो गमला लग जाएगा मुझे, उसे नीचे रख दो। तभी अंजलि गुस्से में आकर रोहन को वो गमला फेंक कर मारती है। तभी रोहन नीचे झुक जाता है और वो गमला सीधे कमरे की खिड़की से बाहर जाकर बाहर सड़क पर चारपाई में लेटे एक पहलवान आदमी के मुंह पर जाकर गिरता है। अरे किसने मारा मुझे यह गमला? अरे किसकी हिम्मत हुई मुझे मारने की? तोड़ डालूंगा उसे, फाड़ डालूंगा उसे। रमेश पहलवान की आवाज सुनकर रोहन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। बाप रे, ये क्या कर दिया अंजलि तुमने? ये पहलवान इस इलाके का बहुत बड़ा गुंडा है और तुमने उसे गमला फेंक कर मार दिया। बकवास बंद कर अपनी। मैं नहीं डरती किसी पहलवान वहलवान से। चल सोने दे मुझे। इतना कहकर अंजलि बेड पर जाकर सो जाती है। अच्छा, तो ये गमला रोहन के घर से आया है। कल सवेरे इसकी खबर लेता हूँ। सवेरे का समय अंजलि अपने कमरे से बाहर आती है। तभी वो देखती है कि पहलवान ने हाथ में उसके पति रोहन को उठा रखा था और रोहन चिल्ला रहा था। अरे मुझे माफ कर दो रमेश भाई, मैंने नहीं मारा था वो गमला आपको। अरे पहलवान भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। आज तक किसी मक्खी ने भी मुझे छुआ नहीं और इस रोहन के बच्चे ने मुझे गमला फेंक कर मारा। अरे ये कहाँ फंस गया मैं? कमरे में गुंडी पत्नी और बाहर ये पहलवान। ओए छोड़ मेरे पति को, वरना अच्छा नहीं होगा। अंजलि की ये बात सुनकर सब घबरा जाते हैं। बहू चुप रहे, ये पहलवान बहुत ही खतरनाक गुंडा है। गुंडा है तो क्या हुआ? छोड़ मेरे पति को, वरना अदरक की तरह तुझे ओखली में मसल डालूंगी। इस इलाके का हर इंसान अपनी पैंट गीली कर देता है मेरे नाम से, और तू मुझे धमकी दे रही है? डरता होगा पूरा गांव तुझसे, पर मैं नहीं। चल छोड़ मेरे पति को, वरना एक ही झापड़ में रेंगता फिरेगा कीड़े की तरह जमीन पर। तभी रमेश गुस्से में आकर रोहन को फेंक देता है और अंजलि के पास जाता है। अरे रमेश, तेरा अखाड़े वाला वीडियो दिखाऊं क्या, जहां पर तुझको एक महिला पहलवान ने किस तरह पटक पटक कर पीटा था? पता है ना, उसे देखकर कोई बकरी भी तुझसे नहीं डरेगी। अखाड़े वाला वीडियो? उसके बारे में तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। दिखाऊं क्या वो वीडियो? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं जाता हूं। तभी पहलवान वहां से चला जाता है। अपनी बहू का ऐसा रूप देखकर मीनाक्षी और कुलदीप के होश उड़ जाते हैं। पायल बहन, अब क्या सारा दिन मेरी शक्ल ही देखती रहोगी? जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। हाँ हाँ जाती हूँ। आप दोनों क्या देख रहे हो? इससे पहले लड़की नहीं देखी क्या? अंजलि सोफे पर बैठ जाती है। कुलदीप, रोहन, ये बहू तो कैसे गुंडों की तरह बर्ताव कर रही है। माँ ये गुंडों की तरह बर्ताव नहीं कर रही, बल्कि गुंडी ही है, और इसका ट्रेलर मैंने कल रात को ही कमरे में देख लिया। अब आगे आप सबके साथ पूरी फिल्म देखनी बाकी है। बाप रे, ये कैसी बहू ले आए हम घर में? ये क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो तुम तीनों? माँ जी, मुझे कोई काम तो बताओ, क्या करूं मैं काम? अरे बहू रानी, तुम क्यों काम करोगी? हम है ना काम करने वाले। तुम बस आराम से बैठकर टीवी देखो। हाँ हाँ बहू, तुम काम की चिंता मत करो, काम मीनाक्षी और पायल कर लेंगे, तुम बस आराम करो। बाप रे, इस गुंडी बहू से तो बचकर रहना पड़ेगा। पहलवान को तो मिनटों में सबक सिखा दिया इसने। तभी अंजलि कमरे से निकलकर सबके पास जाती है। क्या हुआ बहू, हमें वहां बुला लिया होता, तुमने आने की तकलीफ क्यों की यहाँ? ससुर जी, मैं गुंडी नहीं हूँ। रोहन, कल रात जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। माँ जी, ससुर जी, मैं एक अनाथ हूँ। आप लोग जिसे मेरे माता पिता समझ रहे थे वो मेरे चाचा चाची हैं। क्या? हाँ माँ जी, मेरे माता पिता बचपन में ही दुनिया से चल बसे थे। बचपन से लेकर जवानी तक मैं अपने चाचा चाची के घर पर एक नौकर की तरह अपना जीवन बिता रही थी। मेरे चाचा चाची मुझ पर हमेशा जुल्म करते थे, मुझे मारते पीटते थे, मुझसे नौकर की तरह घर का सारा काम करवाते थे। बचपन से मेरा जीवन बड़ा ही दुख भरा बीता है, इसलिए मजबूरन मुझे इस गुंडी के रूप में आना पड़ा। और तब जाकर मेरे चाचा चाची मुझसे डरने लगे और उन्होंने मुझ पर जुल्म करना बंद कर दिया। बुरे लोगों के साथ बुरा बनना ही पड़ता है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि शायद एक दिन मेरे चाचा चाची बदल जाएंगे, पर वो नहीं बदले और मजबूरन मुझे ऐसा बनना पड़ा। क्या तुम्हारा जीवन इतना कष्ट भरा था? हाँ रोहन,
बचपन से सनात के सर पर किसी ने प्यार से हाथ नहीं फेरा था, न ही किसी ने मेरी ओर प्यार से देखा था। प्यार क्या होता है, अपने क्या होते हैं, ये तो मैं भूल ही गई थी। किसी ने सच ही कहा है कि माता पिता के बगैर कोई नहीं होता और उनकी तरह कोई नहीं बन सकता। ये बात सुनकर मीनाक्षी अंजलि को गले से लगा लेती है। तू चिंता मत कर बहू, आज से हम तेरे माता पिता हैं। हम तुझे एक बेटी से बढ़कर प्यार करेंगे। उसके बाद अंजलि अपने ससुराल में एक बेटी की तरह रहने लगी। जैसा प्यार उसे माता पिता से मिलना चाहिए था, वैसा ही प्यार अंजलि को अपने ससुराल में मिलने लगा। और उसके बाद अंजलि सबके साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगी।